चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। फिर से आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए क्लास 10 का संस्कृत का मॉडल प्रेस्टिक सेट, जिसमें टोटल हम आपको 50 सब्जेक्टिव कराएंगे। तो बिना समय को देरी करते वीडियो को शुरू करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, अभी हिल रहा है 1 मिनट। 1 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? नीति श्लोका पाठ जो आपका अध्याय 7 है संस्कृत का, उसमें कितने पद हैं? तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 पद है। कितने पद है? 10। 2 में, छात्राणाम डैश डैश तपः, रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करे। छात्राणाम डैश डैश तपः, छात्र जो होते हैं किसके लिए तपस्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन के लिए। प्रश्न के हम लोग 3 की तरफ चलते। प्रश्न के 3 क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टरी की किताब 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, नलिनीनम पद का अर्थ क्या होता है? नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तालाब को। 4 में, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी। बताइए 4 का। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको पता है रोगी के लिए क्या चाहिए? दवा चाहिए। प्रश्न के हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। कर्णस्य दानवीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी उक्ति है? किसने अविहा अविहा कहा था? किसने कहा था? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्र, जो इंद्र रूप लेकर गए थे। चलिए प्रश्न के 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 6 क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिरला पद का अर्थ क्या होता है? बिरला पद का अर्थ क्या होता है? बहुत कम, ज़्यादा, आसानी से समीप। तो ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम। 7 में, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? भास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो 13 हो जाएगा। प्रश्न के 8 की तरफ चलते हैं। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरुगृह में। कहाँ करते थे? गुरुगृह में। याद रखिए कहाँ हो जाएगा? गुरुगृह में। प्रश्न के 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पढ़ाई के क्वेश्चन है। भीखनटोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस, 2 कोस। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 कोस। प्रश्न का 10, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश, वेदास्य उपनिषद, बाल रामायण। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेद भाष्य हो जाएगा। प्रश्न के 11 की तरफ चलते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता को। किसको दिखा रहे थे? सीता को। 12 नंबर, कौन किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। चलिए प्रश्न के हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 13 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता को, शत्रुता को, घृणा को, क्रोध को। तो 13 का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शत्रुता को। स्वार्थ जो होता है शत्रुता को बढ़ाता है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन आचार्य रहे हैं? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन आचार्य रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराशर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन देख के क्या पढ़ना है, इसमें बिल्कुल आपको 50 वो होगा जो आसान आसान क्वेश्चन होगा। कुछ व्याकरण का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है। आपको डरना नहीं, आराम से सारे क्वेश्चन को करना है। जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई होती है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मा। से कहले। प्रश्न के 16 चलते। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, यूनान का राजदूत था। प्रश्न के 17, जगत गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को पद से भरे, शोभनीयतम, श्रेष्ठतम, उन्नतम, दर्शनम। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोभनीयम। 18 नंबर, सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? पथिक, बाघ, पशु, गाय। तो अरे यार, बाघ बोल रहा था। कौन बोल रहा था? बाघ। प्रश्न का 19 की तरफ चलते हैं। बूढ़ा बाघ को क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, साइकिल, सुवर्ण कंगन और रुपया। तो 19 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, सुवर्ण कंगन। क्या होता है? सुवर्ण कंगन। 20 नंबर, दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? तो गरीब को। किसे देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, गरीब को। एक है करमवीर का। देखिए इधर आसान आसान क्वेश्चन है। करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महापद, महत्पद, महत्पद।
प्रश्न संख्या 22। रामप्रवेश राम ने कहाँ से पुस्तकों को अकस्मात किया? विद्यालय, महाविद्यालय, गांव, नगर। आत्मसमाप्त किया, सॉरी 22 का आंसर राइट है ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न, चालुक वंश के राजा कौन थे? चालुक वंश के राजा कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रादित्य। 24 नंबर, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तिरुमला हो जाएगा। कौन थी? तिरुमला। इधर का जो भी क्वेश्चन है सारा किताब से क्वेश्चन है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं, कहीं फर्स्ट क्वेश्चन देखा। 25 केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसका आपको बता दें। केशांत संस्कार जो होता है शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में 26 का राइट आंसर आपको बताइएगा एक होता है, वो भी कौन सा? विवाह संस्कार। 27 प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी कहा जाता था। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस तालाब के समान दिख रही है? इंद्र, विष्णु, कुबेर, शिव। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुबेर की जैसा। 29 रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? मंदाकिनी। 30 भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? ऑप्शन बी विद्यालय ले गए। गांव के किस गांव के निर्धन लोग रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भीखंडोला। 33 संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माँ होती है। कौन होती है? माता होती है। 34 क्षमाराव ने किसकी रचना की है? मधुर विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर चरित्रम, नीति श्लोका। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए सी हो जाएगा शंकर चरित्रम। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 35 की तरफ चलते हैं। क्षमाराव किसके? 35 नंबर, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र का। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए। 36-37 नंबर प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पतंजलि होगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 38 की तरफ। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो 38 का प्रश्न राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपने पति मैत्रेयी को दिया था। प्रश्न 39 को देखते हैं। रामप्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? 39 का क्वेश्चन कई साल पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्नातक। नरक के कितने द्वार हैं? ऑप्शन ए 3। किसके 6 अंग है? व्याकरण के, वेद के, पुराण के। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके 6 अंग है? 41 का आंसर आप बताइएगा। वेदांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेदांग। वेद दिया है लेकिन वेद नहीं होगा क्योंकि वेद के 4 अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 42 लंब उदर का संधि विच्छेद क्या होगा? का संधि क्या होगा? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए लंबोदर होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे। प्रश्न संख्या इसको देखिए 43 दलित पुरुष का नाम क्या था? रामप्रवेश नाम। ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद का। देखिए इधर क्वेश्चन कितना मस्त पूछा है। उसका 46 आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 47 का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। तो उसका आपको बता दें चलिए। अड़तालीस चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर विजय भट्टारिका। 49 मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है?
पदात्मक। 50 वेदो महंतम पुरुषम महंतम किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा महंतम महंत पुरुषम महंतम। तो 50 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेता श्वेरत उपनिषद। 51 नंबर, स पद का मूल रूप क्या है? भले ही आपको व्याकरण पता ना हो कोई बात नहीं है, बट देखिए ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ततत। दुर्गति कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर। 53 नंबर, पठ जोड़ घई से कौन सा शब्द बनेगा? 53 का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाठ। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? 54 का प्रश्न बताइएगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेत्री होता है। पचपन नंबर प्रश्न देखिए, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? औ ओ। यानी 55 का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए व। 56 किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। 56 का आप लोग कमेंट बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है द्वंद्व होगा। चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर कौन सा समास है? 57 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास है। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या कर रहा है? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? 58 नंबर प्रश्न का कमेंट में उत्तर बताइए आप लोग फटाफट से। ऑप्शन नंबर गय जोड़ अकह, याद रखिएगा हिंदी में भी आता है, केवल वहाँ विसर्ग नहीं रहेगा। 39 कौन सा क्रिया संपादन स्वतंत्र होता है? 59 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्ता। क्रीडतु किस लकार का रूप है? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोट लकार। प्रश्न 61 अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अभिमान अभियोग। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिमान अभियोग, सॉरी अभियोग ना होगा। पठन तो किस लकार का रूप है? 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, तो देखकर आप बता सकते हैं लिट लकार है। 63 नंबर प्रश्न का इधर छोड़ दे दीजिए आप लोग प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं हम लोग फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन किताब का जो पूछा गया होगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न बताते हैं। बोला क्या है ध्यान दीजिएगा। 99 प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग के, तो प्र से आप लोग बता सकते हैं, इसमें दिख रहा है 99 का राइट आंसर, इसलिए बोले हड़ाइए मत, कहीं ना कहीं आंसर जरूर बहुत होता है। प्रवेश परा उपसर्ग से, तो परा उपसर्ग से परामर्श हो जाएगा। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।